ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, जो पुरुष अब तक अज्ञान रूपी शत्रु को मारने और आत्मपद पाने का यत्न नहीं करते, वे परम कष्ट पावेंगे और संसार रूपी दुख से कभी मुक्त न होंगे। इस कष्ट से निकलने का यही उपाय है कि महारामायण ब्रह्म विद्या का जो उपदेश है उसको विचार कर अपने हृदय में धारण करें। इस उपाय से भ्रांति मिट जाएगी। यह महारामायण उपदेश सब सिद्धांतों का सार है और शास्त्रों से आत्मपद की प्राप्ति चाहे हो या न हो, परंतु इसके विचार से अवश्य आत्मा की प्राप्ति होगी। जैसे तिल की खली से तेल निकलना कठिन है, तिलों से ही तेल निकलता है, वैसे ही मेरा उपदेश तिल की नाई है और अन्य उपदेश खली है। हे राम जी, संपूर्ण शास्त्रों के मुख्य सिद्धांतों का सार सिद्धांत मैंने तुमसे कहा है। जो आत्मा सदा विद्यमान है उसको लोग भ्रांति से अविद्यमान मानते हैं, इसलिए उसी के विद्यमान करने को सब शास्त्र यत्न करते हैं। परंतु जो उनके विचार से आत्मपद को विद्यमान नहीं जानता, वह मेरे उपदेश को विचारने से अवश्य आत्मपद को विद्यमान जानेगा, यह निश्चित है। हे राम जी, और शास्त्रों के दृढ़ विचार और यत्न से जो सिद्धि होती है वह इस शास्त्र के विचार से अनायास ही प्राप्त हो जाती है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। मुनि बोले, हे राजन, जैसे सब वृक्षों में एक ही रस व्यापक है, वैसे ही सब पदार्थों में एक चिन्मात्र सत्ता व्यापक है। जैसे अचल समुद्र में द्रवता से तरंग उठते हैं, वैसे ही परमात्मा में जगत प्रकट होते हैं। उस महादर्पण में सब वस्तुएं प्रतिबिंबित होती हैं। जैसे समुद्र में तरंग और बुलबुले चक्रादिक होते हैं, वैसे ही आत्मा में जीवादिक का आभास होता है। प्रथम स्फुरण रूप होते हैं और पीछे कारण कार्य रूप होते हैं। चित्त शक्ति अपने संकल्प से भूतादिक देह रचती है, उसमें स्वरूप के प्रमाद से आत्माभिमान करता है। जैसे कुशवारी की क्रिया अपने बंधन का कारण होती है, वैसे ही जीव को अपना संकल्प बंधन का कारण होता है। हे राजन, जीव कला को स्वरूप का ज्ञान हुआ है। इससे जैसे बालक को अपनी परछाई यक्ष रूप होकर डराती है, वैसे ही यह नाना प्रकार के आरंभ को प्राप्त हुआ है और अकारण ही ब्रह्म शक्ति फुरने से कारण भाव को प्राप्त हुआ है। उसमें बंधन और मोक्ष भासित होते हैं, परंतु वास्तव में न बंधन है न मोक्ष है। निरामय ब्रह्म ही अपने आप में स्थित है, उसमें एक और अनेक कुछ नहीं कह सकते। इससे बंधन मोक्ष की कल्पना को त्याग कर अपने स्वभाव में स्थित हो रहो। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, जीव के दुख का कारण वासना ही है। जो पुरुष इस संसार बंधन के दुख की चिकित्सा न करेगा, वह आत्महंता है और बड़े दुख में जा पड़ेगा, जहाँ से निकलने का सामर्थ्य न होगा। इससे अब भी तुम मुक्ति का उपाय करो। जब तक सब भावों की वासना नहीं निवृत्त होती, तब तक स्वरूप का साक्षात्कार नहीं होता। इसी का नाम बंधन है। जब वासना क्षय होगी तब आत्मपद की प्राप्ति होगी। जितने पदार्थ दिखते हैं वे सब अविचार सिद्ध हैं। विचार करने से कुछ नहीं रहते, और जो विचार करने से न रहे उनकी अभिलाषा करनी व्यर्थ है। जो वस्तु होती है उसके पाने का यत्न भी करना ठीक है, जो वस्तु हो ही नहीं उसके लिए यत्न करना मूर्खता है। ये जगत के पदार्थ असत्य हैं। जैसे खरगोश के सींग असत्य हैं,
और मरुस्थल की नदी असत्य होती है, वैसे ही यह जगत असत्य है। सम्यकदर्शी ज्ञानवान पुरुष जानता है कि यह जगत खरगोश के सिंह सदृश असत्य और भ्रांति मात्र है, इसलिए इसके लिए यत्न करना मूर्खता है। जो पदार्थ कारण बिना देख पड़े उसको भ्रांति मात्र जानिए। आत्मा जगत का कारण नहीं, इससे जगत मिथ्या है। आत्मपद सब इंद्रियों और मन से अतीत है और यह जगत पांच भौतिक है। जगत मन और इंद्रियों का विषय है और आत्मपद मन और इंद्रियों का विषय नहीं, तो उसे जगत का कारण कैसे कहिए। जो अशब्द पद है वह नाना प्रकार शब्द का कारण कैसे हो, और जो निराकार आत्मपद है सो पृथ्वी आदि नाना प्रकार के भूत आकारों का कारण कैसे हो। हे राम जी, जैसा कारण होता है उससे वैसे ही कार्य उपजता है। आत्मा निराकार है, जगत साकार, इसलिए निराकार साकार का कारण कैसे हो। हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 155। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब देश से देशांतर को वृत्ति जाती है तो उसके बीच जो संवित तत्व है उसका जो अनुभव करता है वही तुम्हारा स्वरूप है। उसमें स्थित हो और जैसी चेष्टा आवे वैसे करो। देखो, सुनो, स्पर्श करो, गंध लो, बोलो, चालो, हंसो, सब क्रिया करो, परंतु इनको जानने वाली जो अनुभव सत्ता है उसी में स्थित रहो। यह जागृत में सुषुप्ति है। चेष्टा शुभ हो और हृदय में अहम से रहित शिला की भांति रहो। हे रामचंद्र जी, तुम्हारा स्वरूप निराभास, निर्मल और शांत है। जैसे सुमेरु पर्वत स्थित है वैसे ही रहो। यह दृश्य अज्ञान से भासित होता है, पर तमो रूप है और आत्मा सदा प्रकाश रूप है। उस प्रकाश में अज्ञानी को तम भासित होता है। जैसे सूर्य सदा प्रकाश रूप है पर उल्लू पक्षी को नहीं देख पड़ता और अज्ञान के कारण अंधेरा ही जान पड़ता है, वैसे ही अज्ञानी को जो अविद्या रूप जगत भासित होता है वह अविचार से सिद्ध है। अविद्या से उसकी विपर्य दृष्टि हुई है, पर उसका वास्तव स्वरूप निर्विकार है। अर्थात जायते, अस्ति, वर्धते, परिणमते, व्यपक्षीयते, नश्यते। उत्पन्न होना, होना, बढ़ना, रूपांतर, क्षय और विनाश, इन क्षण विकारों से रहित है, पर वह उसको विकारी जानता है। आत्मा निर्विकार, निराकार है, पर उसको साकार जानता है। आत्मा आनंद रूप है, पर उसको दुखी जानता है। आत्मा शांत रूप है, पर उसको अशांत जानता है। आत्मा महत है, पर उसको लघु जानता है। आत्मा पुरातन है,
पर उसको उपजा मानता है। आत्मा सर्वव्यापक है, पर उसको परिच्छिन्न मानता है। आत्मा नित्य है, पर उसको अनित्य देखता है। आत्मा चैत्य से रहित शुद्ध चिन्मात्र है, पर यह उसे चैत्य संयुक्त देखता है। आत्मा चैतन्य है, यह उसे जड़ देखता है। आत्मा अहम से रहित सदा अपने स्वभाव में स्थित है, पर यह अनात्मा शरीर में अहम प्रतीति करता है। आत्मा में अनात्म भावना में और अनात्म आत्म भावना करता है। आत्मा निरवयव है, उसको यह अवयवी देखता है। आत्मा अक्रिय है, उसको यह सक्रिय देखता है। आत्मा निरंश है, उसको अंशांशी भाव करके देखता है। आत्मा निरामय है, पर उसको रोगी देखता है। आत्मा निष्कलंक है, पर उसको कलंक सहित देखता है। आत्मा सदा प्रत्यक्ष है, उसको अपरोक्ष जानता है, और जो परोक्ष है उसको प्रत्यक्ष जानता है। हे रामचंद्र जी, यह सब विकार आत्मा में अज्ञान से देखता है, पर आत्मा शुद्ध और सूक्ष्म से सूक्ष्म, स्थूल से स्थूल, बड़े से बड़ा, लघु से लघु और सर्व शब्द और अर्थ का अधिष्ठान है। हे रामचंद्र जी, ब्रह्म रूपी एक डब्बा है, उसमें जगत रूपी रत्न है। पर्वत और वन सहित भी जगत देख पड़ता है, परंतु आत्मा के निकट रुई के रोम सा लघु है। आत्मा रूपी वन है, उसमें संसार रूपी मंजीरी उपजी है। पांचों तत्व पृथ्वी, अप, तेज, वायु और आकाश उसके पत्ते हैं, उससे यह शोभित है। यह अहंता के उदय होने से उदय होती है और अहंता का नाश होने से नष्ट होती है। आत्मा एक समुद्र है, उसमें जगत रूपी तरंगे हैं। वे उठती भी है और लीन भी हो जाती है। आत्मा आकाश में संसार ब्रह्मात्र है। आकाश वृक्ष की तरह है, जो आत्मा के प्रमाद से भासित होता है। हे रामचंद्र जी, माया रूपी चंद्रमा की किरणें यह जगत है, और नेति शक्ति नृत्य करने वाली है। ये तीनों अविचार से सिद्ध है और विचार करने से शांत हो जाते हैं। जैसे दीपक हाथ में लेकर देखिए तो अंधकार नहीं देख पड़ता, वैसे ही विचार करके देखिए तो जगत का अभाव हो जाता है और केवल शुद्ध आत्मा ही प्रत्यक्ष होता है। हे रामचंद्र जी, यह जगत कुछ बना नहीं। जैसे किसी ने बर्फ कही और किसी ने शीतलता कही, तो उसमें भेद नहीं, वैसे ही आत्मा और जगत में कुछ भेद नहीं। जो भेद भासित होता है वह ब्रह्मात्र है। जैसे तागे और पट में कुछ भेद नहीं, वैसे ही आत्मा और जगत में भी कुछ भेद नहीं। हे रामचंद्र जी, आत्मरूपी पट में जगत रूपी चित्र पुतलिया है, और आत्मरूपी समुद्र में जगत रूपी तरंगे हैं। सो पट और जल रूप है, वैसे ही आत्मा और जगत में कुछ भेद नहीं, आत्मा ही है। आत्मा से भिन्न कुछ नहीं बना। जिससे सब पदार्थ सिद्ध होते हैं, जिससे सब क्रियाएं सिद्ध होती है, और जो अनुभव रूप सदा अप्रौढ़ है, उसको प्रौढ़ जानना ही मूर्खता है। हे रामचंद्र जी, यह विश्व तुम्हारा ही स्वरूप है।
तुम जाग कर देखो, तुम ही एक हो और स्वच्छ आकाश, सूक्ष्म प्रत्यक्ष ज्योति अपने रूप में स्थित है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जैसे जल में लहरें और तरंगे उठती है सो जल रूप है, वैसे ही आत्मा में रूप, अवलोक और मनस्कार फुरते हैं सो सब आत्मरूप है, भिन्न नहीं। हे रामचंद्र जी, यह शुद्ध परमात्मा का चमत्कार है और आत्मा दृश्य से रहित, शुद्ध, चिन्मात्र, निर्मल और अद्वैत है। उसमें जगत नहीं बना। हमको तो सदा वही भासित होता है, जगत नहीं भासित होता। जैसे कोई आकाश में नगर की कल्पना करता है, उसमें सब रचना देखता है, तो वह उसके हृदय में दृढ़ हो जाती है और संकल्प की सृष्टि को मिथ्या जानता है, उसको शून्याकाश ही भासित होता है। वैसे ही यह विश्व मूर्ख के हृदय में दृढ़ होता है और ज्ञानवान को आत्मरूप ही भासित होता है। जैसे मिट्टी के खिलौनों की सेना होती है, तो जिसको मिट्टी का ज्ञान है वह उसमें राग द्वेष नहीं करता, और बालक मिट्टी के ज्ञान से रहित है, इससे वह उसमें राग द्वेष करता है। वैसे ही ज्ञानवान इस जगत में राग द्वेष नहीं करते हैं, और जो अज्ञानी राग द्वेष करते हैं। जैसे खिलौने में सारभूत मृत्तिका होती है, वैसे ही इस जगत में सारभूत चैतन्य आत्मा है। जो कुछ पदार्थ दिखते हैं वे आत्मा की विवर्त है और मिथ्या ही भ्रम से सिद्ध हुए हैं। जो वस्तु मिथ्या हो उसमें सुख के निमित्त इच्छा करना ही मूर्खता है। हे रामचंद्र जी, हमको तो इच्छा कुछ नहीं, क्योंकि हमको जगत मृग तृष्णा के जल सा लगता है। किसकी इच्छा करें? जिसमें सत्य प्रतीति होती है उसमें इच्छा भी होती है, और जो सत्य ही न लगे तो इच्छा कैसे हो? हे राघव, इच्छा ही बंधन है और इच्छा से रहित होने का नाम मुक्ति है। इससे ज्ञानवान को कुछ इच्छा नहीं रहती, उसकी चेष्टा अनिश्चित ही होती है। जैसे सूखे बांस के भीतर बाहर शून्य होता है और उसको संवेदन कुछ नहीं भूरता, वैसे ही ज्ञानवान के अंतस में शांति होती है। अंतस में कोई संकल्प नहीं उठता और बाहर भी कोई उपाधि नहीं। उसकी चेष्टा निसंकल्प निरुपाधि होती है। हे रामचंद्र जी, जिस पुरुष के हृदय में से संसार का रस सूख गया है, वह संसार समुद्र के पार हो गया। जिसका रस नहीं सूखा उसको राग द्वेष फुरते हैं, उसे संसार बंधन में पड़ा जानो। हे रामचंद्र जी, मैं तुमसे ऐसी समाधि कहता हूं जो सुख से प्राप्त हो और जिससे जीव मुक्त हो। सब इच्छाओं से रहित होना ही परम समाधि है। जिस पुरुष के मन में इच्छा उठती है उसको उपदेश भी नहीं लगता। जैसे आरसी के ऊपर मोती नहीं ठहरता, वैसे ही उसके हृदय में उपदेश नहीं ठहरता। इच्छा ही जीव को दीन करती है।
इच्छा से रहित मनुष्य शांत रूप होता है। फिर शांति के लिए कुछ कर्तव्य नहीं रहता। हे रामचंद्र जी, हम तो इच्छा रहित है, इससे हमारे भीतर बाहर शांति है और हमारे लिए करने योग्य कर्तव्य कुछ नहीं। यह सब चेष्टा प्रारब्ध के अनुसार और राग द्वेष से रहित होती है। हम बोलते हैं परंतु बांसुरी की तरह, जैसे बांसुरी अहंकार से रहित बोलती है, वैसे ही ज्ञानवान अहंकार से रहित है और स्वाद को ग्रहण करते हैं। जैसे कलछी सब व्यंजनों में डाली जाती है और उसी के द्वारा सब व्यंजन निकाले जाते हैं, परंतु उनसे कुछ राग द्वेष नहीं होता। वैसे ही ज्ञानवान स्वाद लेता है। जैसे पवन भली बुरी गंध को लेता है, परंतु उसमें राग द्वेष से रहित है, वैसे ही ज्ञानवान राग द्वेष के संवेदन से रहित होकर गंध को लेता है। और इसी प्रकार सब इंद्रियों की चेष्टा करता है, परंतु इच्छा से रहित होता है। इसी से परम सुख रूप है। जिसकी चेष्टा इच्छा सहित है वह परम दुखी है। हे रामचंद्र जी, जिस पुरुष को भोग में रस नहीं देते, जिस पुरुष को भोग रस नहीं देते, वही सुखी है। और जिसको रस देते हैं, जिसके राग में तृष्णा बढ़ती जाती है, उसको तुम ऐसा जानो जैसे किसी के सिर पर आग लगे और वह उस पर बुझाने के निमित्त तृण डाले तो वह बुझती नहीं बल्कि बढ़ती जाती है। वैसे ही विषयों की इच्छा भोगने से तृप्त नहीं होती। इच्छा ही बंधन है और इच्छा की निवृत्ति का नाम मोक्ष है। हे रामचंद्र जी, यह संसार विष का वृक्ष है। उसका बीज इच्छा है। जिसकी इच्छा बढ़ती जाती है, उसका संसार बढ़ता जाता है और उससे वह बारंबार जन्म पाता है। हे रामचंद्र जी, ऐसा सुख ब्रह्मा के लोक में भी नहीं है जैसा इच्छा की निवृत्ति में है, और ऐसा दुख नरक में भी नहीं जैसा इच्छा के उपजने में है। इच्छा के नाश का नाम मोक्ष है और इच्छा के उपजने का नाम बंधन है। जिस पुरुष को इच्छा उत्पन्न होती है वह दुख पाता है और संसार रूपी गड्ढे और खत्ते में पड़ता है। इच्छा एक विष की बेल है, उसको समता रूपी अग्नि से जलाओ। सम्यक दर्शन से जलाए बिना वह बड़ा दुख देगी और बढ़ती जाएगी। हे रामचंद्र जी, जिस पुरुष ने इच्छा को दूर करने का उपाय नहीं किया, उसने अंधे कूप में प्रवेश किया है। शास्त्र का श्रवण और तप, दान, यज्ञ इसी निमित्त है कि किसी प्रकार इच्छा की निवृत्ति हो। जो एक बार की निवृत्ति न कर सको तो धीरे धीरे निवृत्त करो। हे रामचंद्र जी, यह विष की बेल बढ़कर दुख देती है। जो पुरुष शास्त्रों को पढ़ता और इच्छा को बढ़ाता है, वह मानो दीपक हाथ में लेकर कूप में गिरता है। इच्छा एक कटियारी का वृक्ष है जिसमें सर्वदा कंटक लगे रहते हैं। उसमें कभी सुख नहीं।
जैसे कोई पुरुष कांटे की शैया पर शयन करके सुखी हुआ चाहे तो नहीं होता, वैसे ही संसार से कोई सुख पाया चाहे तो कभी न मिलेगा। जैसे इच्छा निवृत्त हो वही उपाय करना चाहिए। इच्छा के निवृत्त होने में सुख है और इच्छा के उत्पन्न होने में बड़ा दुख है। हे रामचंद्र जी, जो अनिश्चित पद में स्थित है उसको यदि एक क्षण भी इच्छा उपजती है तो वह रुदन करता है। जैसे चोर से लूटा गया मनुष्य रुदन करता है, वैसे ही वह रुदन और पश्चाताप करता है और उसके नाश का उपाय करता है। हे राघव, इच्छा रूपी नेत्र में राग द्वेष रूपी विष की बेली है। जो पुरुष उसे दूर करने का उपाय नहीं करता वह मनुष्य नहीं पशु है। यह इच्छा रूपी विष का वृक्ष बढ़कर नाश का कारण होता है, इससे तुम इसका नाश करो। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इच्छा रूपी विष के नाश का उपाय तुमसे पहले भी कहा है और अब फिर स्पष्ट करके कहता हूं। यह संसार इच्छा के त्याग करने योग्य है। यदि इसे आत्मसत्ता से भिन्न कीजिए तो यह मिथ्या है। उसमें क्या इच्छा करना है? और जो आत्मा की ओर देखिए तो सब आत्मा ही है, तब क्यों इच्छा करना? इच्छा दूसरे में होती है, पर वास्तव में दूसरा तो कुछ है ही नहीं, तो इच्छा किसकी कीजिए? हे रामचंद्र जी, दृष्टा और दृश्य भी मिथ्या है। दृष्टा इंद्रिया और दृश्य विषय, ग्राहक इंद्रिया और ग्राह्य विषय अविचार सिद्ध है, भ्रम से भासित होते हैं। आत्मा में कोई नहीं। जैसे स्वप्न में भ्रम से रूप दिखते हैं, वैसे ही ग्राह्य ग्राहक भ्रम से भासित होते हैं। सुख दुख भी इन्हीं से होते हैं। आत्मा में यह कुछ नहीं है। हे रामचंद्र जी, दृष्टा, दर्शन और दृश्य तीनों ब्रह्म में कल्पित है। वास्तव में सब ब्रह्म ही है। चिरकाल से हम खोज रहे हैं, परंतु द्वैत हमको नजर नहीं आता। एक ब्रह्म सत्ता ही ज्यों की त्यों भासित होती है, जो निराभास, पूर्ण से रहित और ज्ञान रूप है। वह आकाश से भी सूक्ष्म है और सब जगत भी वही है। वही मैं हूं। हे रामचंद्र जी, जैसे जल में तरंग, आकाश में शून्यता, पवन में स्पंदन और अग्नि में उष्णता सब वही अनन्य रूप है, वैसे ही आत्मा में जगत अनन्य रूप है। आत्मा ही विश्व आकार होकर भासित होता है और कुछ नहीं हुआ। हे रामचंद्र जी, जो वही है तब इच्छा किसकी करते हो? जब मैं तुमसे यह मोक्ष का उपाय कहता हूं, तब तुम अपने को क्यों बंधन में डालते हो? बड़ा बंधन इच्छा ही है। जिस पुरुष की इच्छा बढ़ती जाती है वह जगत रूपी वन का मृग है। उस पशु का संग कभी न करना। मूर्ख का संग बुद्धि का विपर्य कर डालता है।
इससे विपर्य बुद्धि का त्याग कर आत्मपद में स्थित हो। विश्व भी सब तुम्हारा अनुभव है। इसका सुख दुख विद्यमान भी दिखता है, परंतु आत्मा में भ्रम मात्र भासित होता है, कुछ है नहीं। विश्व भी आनंद रूप शिव ही है। तुम विचार करके देखो, दूसरा तो कुछ नहीं है। जैसे मृत्तिका में नाना प्रकार की सेना, हाथी, घोड़ा आदि होते हैं, परंतु मृत्तिका से भिन्न कुछ नहीं है, वैसे ही सब विश्व आत्मरूप है, भिन्न नहीं। उसमें कारण कार्य भाव देखना भी मूर्खता है, क्योंकि जब दूसरी वस्तु ही नहीं, तब कारण कार्य किसका हो और इच्छा किसकी करते हो। जिस संसार की इच्छा करते हो वह है ही नहीं। जैसे सूर्य की किरणों में जलाभास होता है और सीपी में रूपा प्रतीत होता है, सो वह कुछ दूसरी वस्तु नहीं है, अधिष्ठान किरण और सीपी है। वैसे ही अधिष्ठान रूप परमार्थ सत्ता ही है। न सुख है न दुख, यह जगत केवल शिव रूप। उस शिव चिन्मात्र से मृत्तिका की सेना के समान अन्य कुछ नहीं, तब इच्छा कैसे उदय हो। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।